आप देख रहे हैं न्यूज 100 इंडिया। भोजन माताओं ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल किया तहसील परिसर का घेराव। खटीमा ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में भोजन माताओं ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तहसील परिसर का घेराव करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं उनकी मुख्य मांगें और विरोध के कारण भोजन माताओं ने मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगों पर जोर दिया है। राज्य कर्मचारी का दर्जा। भोजन माताओं को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा देकर राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। न्यूनतम वेतन वर्तमान 3,000 रुपये प्रति माह के मानदेय लगभग 100 रुपये प्रतिदिन को बढ़ाकर 26,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की गई है। भविष्य निधि PF और E0S0I0 इसी की सुविधा प्रदान की जाए। शासनादेश रद्द करने की मांग। 31 जनवरी 2024 आदेश संख्या 847 P0M0 पोषण 2023-24 के उस शासनादेश को तत्काल रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें बच्चों की संख्या कम होने पर भोजन माताओं को सेवा से निकालने का प्रावधान है। अतिरिक्त सुविधाएं, मातृत्व अवकाश, साल में 2 बार ड्रेस और जूते तथा सेवानिवृत्ति के समय 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी मांग की गई है। भोजन माताओं का आरोप है कि वे पिछले 20-21 वर्षों से सरकारी स्कूलों में भोजन बनाने का कार्य कर रही हैं, लेकिन उन्हें केवल 11 महीने का मानदेय दिया जाता है। खटीमा और प्रदेश के अन्य हिस्सों जैसे रामनगर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी 2 फरवरी 2026 से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल और प्रदर्शनों का दौर जारी है। अभी ये रमेश कुमार मैक्स मसीह शांति सेना कुछ लोग आए थे जिन्होंने कि एक महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया, जिसमें इनके ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर ईसाई समुदाय के चर्चों पर हमला कर समुदाय के व्यक्ति को झूठे केसों में फंसाकर जेल भेजने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इनका कथन यह है कि जो हम ईसाई समुदाय के लोग हैं, संडे के दिन प्रार्थना कर रहे हैं चर्च में, तो हमें जो कुछ अन्य लोगों के द्वारा बजरंग दल या के द्वारा परेशान किया जाता है, तो लिहाजा इस पर रोकथाम की जाए और इसको सुरक्षा की जाए। तो ये महामहिम राज्यपाल को हम ज्ञापन का पेश करेंगे। सर, पहले तो मैं अपना नाम परिचय करना चाहती हूँ कि मेरा नाम सुधा राय है। मैं शक्ति फार्म पासलम से आई हूँ। और सबसे पहले बात तो ये है कि सरकार जो भी हम कागज़ विज्ञापन जो भी देते हैं वो हमारा नीचे दब जाता है, वो ऊपर नहीं आते। जो भी देते हैं सरकार ये बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। कब होगा? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि हमसे ऐसा क्यों कर रहे हैं सरकार कि एक तो इतना बड़ा नाम दिया गया है कि भोजन माता की रूप दिया गया कि हम माता हैं हम लोग, तो हमारा जैसे माता दिया उन्होंने नाम, तो हमारे साथ जैसे खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? हाँ, एक तो ये बात है। दूसरा है, जब हमारे स्कूल में जैसे ड्यूटी लगते, जैसे वोटिंग की टाइम जैसे सर लोग आते हैं तो उनकी जो भोजन बनाते हैं हम, तो वो पैसे सर उनके पास ना दे के अगर हमारे खाते में दे तो वो अच्छा है, क्योंकि वो जो सर लोग आते हैं वो सर लोग पैसे नहीं देते, हमारे जेब से जाते। मिलता है 100 रुपये, वो भी हम उनको खाना पीना खिला के बराबर कर देते हैं, क्योंकि हमें वो पैसा जो टीचर लोग आते हैं वो पैसे नहीं देते पूरा। और इतना महंगाई है और हम वो सारा चीज लेके आते हैं, जो भी हमें खाना बनाने के टाइम क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए, और वो आगे बोलते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो सरकार वो पैसा उनको ना दे के हमारे खाते में दे, ये हम कहना चाहते हैं। और हमारे मानदेय पूरे करें। अगर पूरी ना होती तो पूरे नहीं होते तो फिर हम यही भी बैठ जाते, हम नहीं जाएंगे कहीं पे भी, हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, क्योंकि अब 100 रुपये में 100 रुपये दिहाड़ी है हमारा, और वो 100 रुपये लेके हम नौकरी भी कर रहे हैं और लड़ाई भी उसी पैसे से कर रहे हैं। उसी पैसे से कैसे हो पाते हैं? वो तो हमारे जेब से जितना हम ड्यूटी करते हैं जो मिलता है उससे ज्यादा तो हमारे जेब से जा रहे हैं, तो वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? सरकार को तो थोड़ा समझना चाहिए कि हम इतना मेहनत करते हैं और बच्चों को पूरा जिम्मेदारी, भोजन बनाओ, उनको खिलाओ, उनके ऊपर ना गिरे, उस सारी जिम्मेदारी है। तो हमारी जिम्मेदारी कौन उठाएंगे? हम तो सबकी जिम्मेदारी उठा रहे बच्चे का। हाँ?